नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सरवर चौहान और मैं आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे भाई, मैंने आपके लिए एक युवा बैच लॉन्च किया है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए है। मैं इसमें आपके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स में युवा बैच में मैं आपको पूरा प्रीवियस पेपर पर आधारित क्वेश्चन जो आरपीएफ एसआई में और आरपीएफ कांस्टेबल में प्रीवियस पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। आरपीएफ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथ्स कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेवारी है और मैं अच्छे से मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा। प्रीवियस पेपर वाली सीट भी मैं आपको दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन एसआई और कांस्टेबल आरपीएफ के ही होंगे, अदर किसी के क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। युवा बैच आपका मैथ्स स्पेशल है। इसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के नाम से। ये पहला टॉपिक है आपका मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, नंबर सिस्टम होता क्या, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे मेरे भाई। और बेसिक से इसके बारे में नंबर सिस्टम में कितने टॉपिक है, कौन कौन से हमारे आरपीएफ में पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए आइए देखिए, मैं कुछ बेसिक क्लियर करा देता हूँ आपका। पहले नंबर सिस्टम में हमारे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, सबसे पहले ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे भाई, टॉपिक का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारे कौन कौन से टॉपिक होते हैं। एक सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण। एक टॉपिक हमारा होता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। एक हमारा टॉपिक होता है इसमें डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। एक हमारा होता है इसमें फैक्टर वाला टॉपिक जिसे कहते हैं गुणनखंड। एक होता है हमारा इसमें रिमाइंडर वाला टॉपिक, शेषफल कहते हैं जिसे। और एक होता है नंबर ऑफ जीरोस। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी दी हुई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं नंबर सिस्टम में मेरे भाई। अब आरपीएफ में हम कौन कौन से कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएफ में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे, वो 4 टॉपिक है हमारे। डिविजिबिलिटी है, फैक्टर है, फैक्टर में आपको 4 मिलेंगे। फैक्टर के अंदर आपको एक तो नंबर ऑफ फैक्टर मिलेगा, एक नंबर ऑफ इवन फैक्टर मिलेगा, नंबर ऑफ आपका ओड फैक्टर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिमाइंडर है और नंबर ऑफ जीरोज है। आपके ये 4 टॉपिक जो है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें से डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है डिविजिबिलिटी। विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में हमारी कुछ संख्याएं हैं, उनसे जो जो संख्याएं कटेगी, किससे कटेगी, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं अगर बात करता हूँ 2 की, जो सबसे पहली संख्या है 2। 2 से कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मेरे भाई 2 से जिस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा या 2 का कोई मल्टीपल होगा, 0 या 2 हो या कोई भी एक सम संख्या कह लीजिए या कोई भी सम संख्या हो, वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेता हूं 2 से विभाज्यता का नियम में हमारी कुछ संख्याएं मैं आपको देता हूं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया है जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 2 हो या 0 हो या 2 का कोई भी मल्टीपल हो, वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो यह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी।
इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है, 2 का मल्टीपल है यानी एक सम संख्या है, तो ये भी एक संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, एक विषम संख्या है यानी 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं है, तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। इस संख्या का इकाई अंक 5 है जो 2 का मल्टीपल नहीं है यानी एक सम संख्या नहीं है, तो ये भी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी मेरे भाई। इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 है, 2 का मल्टीपल है, तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ जिस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 का कोई भी मल्टीपल हो अर्थात कोई सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। पहला रूल था ये हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। अगर मैं बात करता हूं 3 से विभाज्यता का नियम की, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी मेरे भाई, 3 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। क्या कहा मैंने, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ संख्या लेता हूं, अब देखते हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर एक बच्चा क्या काम करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, पहले सबको जोड़ेगा और जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, बिल्कुल भी, बहुत समय लग जाएगा आपका, ऐसे थोड़ा ना करेंगे। हम क्या काम करेंगे, इसमें जो 3 है 3 के हम मल्टीपल के बनाते चले जाएंगे और उसको काटते चले जाएंगे। जो भी संख्या 3 या 3 का मल्टीपल होगी वो 3 से पूरा पूरा कटेगी, तो हम 3 या 3 के मल्टीपल बनाते चले जाएंगे। जैसे 3 है, 3 से पूरा पूरा चला गया, 9 3 का मल्टीपल है, ये भी पूरा पूरा चला गया, 6 3 का मल्टीपल है, ये भी चला गया, 4 और 2 6, 3 का मल्टीपल है, ये भी कट गया, 7 और 5 12, 12 भी 3 का मल्टीपल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये संख्या पूरी की पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब 3 या 3 के मल्टीपल बनाते चले जाइए और काटते चले जाइए, तो पता लग जाएगा कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। अब जैसे दूसरी वाली संख्या, इसमें 2 और 1 3, 3 का मल्टीपल हुआ, कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे 5 और 4 9, 9 3 का मल्टीपल है, कट गया। 8 और 7 15, 15 3 का मल्टीपल है, कट गया, बचा 7, 7 का 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो पाएगी मेरे भाई। अब ये वाली संख्या देखते हैं, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीपल, ये भी 3 खत्म, 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 8 और 5 13, 13 3 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या 3 से पूरी विभाजित नहीं होगी मेरे भाई। अब इसमें देखते हैं, ये 3 3 से खत्म, 6 3 का मल्टीपल है, ये खत्म, 5 और 1 6 खत्म, 8 और 7 15, ये खत्म, 7 और 2 9, ये खत्म, ये भी संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। इसमें देखते हैं, 3 3 का मल्टीपल है, खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, बचा ये 3 खत्म, बचा 2, 2 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी जो संख्या 3 से विभाजित होगी तो उसके अंकों का योग न करके सीधे सीधे 3 के पेयर बनाते चले जाए या 3 के मल्टीपल के पेयर बनाते चले जाए और 3 से काटते चले जाए। तो इस प्रकार हम 3 से विभाज्यता का नियम करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर हम देखें 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरे विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ संख्याएं लेता हूं, अब देखते हैं ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे,
अंतिम तीन अंक, अंतिम दो अंक, जैसे 42 है, अगर लास्ट वाली दो डिजिट यदि 4 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या 42 4 से पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या 4 से पूरी विभाजित नहीं होगी। अब 96 अंतिम दो अंकों को देखेंगे, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएगा, ये 96, क्या ये संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी? 96 4 दूनी 8, 4 चौक 16 पूरा विभाजित हो गया, तो ये संख्या भी हमारी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। 48 क्या 4 से कटेगा? 48 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। 11 अंतिम दो अंक 11 है, क्या 4 से कटेगा? 11 बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अंतिम दो अंक 07 है, क्या ये 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब जिस संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। ये था 4 से विभाज्यता का नियम। ये सारे के सारे हम आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसलिए सीखते रहिएगा कॉन्सेप्ट। जब पूरा कॉन्सेप्ट सीख लोगे तभी मैं क्वेश्चन अप्लाई कराऊंगा। सारे के सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन होंगे जो कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड होंगे मेरे भाई। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है मेरे भाई? 5 से यदि किसी, देखिए 5, 25 और 125 का मैं आपको एक साथ बताऊंगा। 5, 25 और 125 एक साथ बताऊंगा। बहुत अच्छा, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। 25 125 तो बहुत बार आता है। देखिए इसका मैं तरीका बताऊंगा आपको। जैसे 5 है, 5 की पावर 1 को क्या लिखते हैं हम? 5। 5 क्या होता है? 5 की पावर 1 होता है। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, एक 0 आ जाए लास्ट में या फिर 5 आ जाए, तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। किसी भी संख्या का इकाई अंक ये तो 0 हो या 5 हो, 5 का कोई भी मल्टीपल हो, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। 5 की पावर 1 का मतलब एक 5 आना चाहिए इकाई का अंक, लास्ट वाला एक अंक या तो 0 हो या 5 हो। 5 की 25 किसकी पावर होता है? 5 की पावर 2 होता है। इसी प्रकार संख्या के लास्ट के दो अंक या तो 0 0 हो या फिर 25 हो, या 25 का कोई भी मल्टीपल हो, या तो 0 0 हो या 25 हो, 25 का कोई भी मल्टीपल हो, तो वह संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 125 क्या होता है? 5 की पावर 3 होता है। इसीलिए किसी भी संख्या के अंतिम तीन अंक या तो 0 0 0 हो या फिर 125 हो या 125 का कोई भी मल्टीपल हो, तो वह संख्या पूरी पूरी 125 से विभाजित हो जाएगी। ये चीजें याद रखना मेरे भाई, बहुत काम आएगी आगे क्वेश्चन में करते समय। ठीक है, 5 का भी हो गया हमारा, 25 का भी, 125 का भी। अगर मैं बात करता हूँ 6 की, तो 6 से कौन कौन से संख्या विभाजित होगी? तो 6 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 6 का प्राइम फैक्टर कितना होता है? 2 गुना 3 होता है। तो जो संख्या 2 से और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम हमने देख लिया है, वो समझ भी लिया है। तो इसलिए जो संख्या 2 से और 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। बात आती है 7 की, तो 7 से विभाजित करने का नियम है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसको नहीं करेंगे। सीधा सीधा 7 से डिवाइड कर लेंगे, सबसे आसान पड़ेगा मेरे भाई। अब मैं बात करता हूँ 8 से विभाज्यता का नियम। जैसे हमने 4 से विभाज्यता का नियम सीखा है कि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार 8 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से पूरे कट जाए तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या 8 से पूरी पूरी कटेगी मेरे भाई। अब अगर हम देखें अंतिम तीन अंक यदि 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 482 अंतिम तीन अंक कौन सा? 482। क्या 8 से कटेगा? 8 संग 48 बचा कितना? 2 बचा, तो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अंतिम तीन अंक कितना होगा? 8 पंजे 40, 8 संग 48, 48 होगा, बचा कितना? 6 बचेगा, 68 हो गया। 68 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी संख्या 8 से पूरी विभाजित नहीं होगी। अंतिम तीन अंक कितना है? 784। 8 नम 72 बचेगा कितना? 8 नम 72 बचेगा 6, 8 8 64, तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। 92
जीरो 92 है, क्या 8 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 एकम 8, एक बचा 12, 8 से जाएगा नहीं, ये संख्या भी 8 से पूरी विभाजित नहीं होगी। अंतिम 3 अंक कौन से? 398, क्या ये 8 से कटेगा? 8 8 चंक 8 चौक 32, बचेगा कितना? बचेगा कितना? 7 बचेगा, 78 हो गया, क्या 8 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 8 चौक 32 कितना हो गया? 8 चौक 32, बचेगा 7, 78 नहीं कटेगा। तो ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी मेरे भाई। कहने का मतलब ये हुआ, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएंगे वह संख्या पूरी पूरी 8 से कट जाएगी मेरे भाई। इसी प्रकार मैं लेता हूं अगला 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? देखिए 9 से विभाजित का नियम ये है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था 3 से विभाजित होने का नियम, सेम उसी प्रकार दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। जैसे मैं कुछ संख्याएं लेता हूं, अब देखते हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा था इनके अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि पहले इनके अंकों का योग करेंगे फिर उसको सबको 9 से डिवाइड करेंगे, ऐसा तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट से करना है। हम कैसे करेंगे? इसके पेयर बनाते चले जाएंगे, 9 के मल्टीपल के पेयर बनाते चले जाओ और काटते चले जाएंगे। देखिएगा, जैसे 7 और 2 9 खत्म, और यहां से कितना 8 और 1 9 खत्म, 9 से कट जाएगा। 5 और 4 कितना 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, पूरी संख्या 9 से कट गई तो यह संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। अब इसमें देखेंगे कितना है, 5 5 और 4 9 खत्म, 3 और 3 6 और 3 9 खत्म, बचा 2 और 1 3, 3 9 से कटेगा नहीं तो यह संख्या पूरी 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। अब ये वाली संख्या देखिए 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 और 1 8 और 1 9 खत्म, ये संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो गया। अब इसको देखते हैं, यहां से कितना 9 खत्म, 8 बचा कितना 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 9 का मल्टीपल है, ये खत्म। 8 और 3 11, 11 और 7 18, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी खत्म। ये भी संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी मेरे भाई। अब यहाँ पर 9 खत्म, कितना बचा यहाँ पे 7, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 9 से कटेगा नहीं, ये संख्या भी पूरी 9 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ 9 के पेयर बनाते चले जाओ या 9 के मल्टीपल के पेयर बनाते चले जाओ, जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वही 9 से विभाज्यता का नियम में लागू होगी। ठीक है मेरे भाई, अब हमने सबका सीख लिया, बचा हमारा कौन सा 11। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम मैं आपको एक बार पहले संख्या लिख के दिखा देता हूं। किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, फिर उसका अंतर या तो 0 आए या 11 आए। देखिए कैसे, पहले विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 8 26, 26 और 3 कितना होगा 29, 29 इसका योग। और फिर सम स्थानों के अंकों का योग, 9 और 5 14, 14 और 0 14, 14 और 9 23। अब इन दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 11 से कटेगी। इनका अंतर कितना है मेरे भाई, 6, तो 6 है तो ये संख्या 11 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी। तो 11 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या के अंकों का सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि पूरा पूरा 0 या 11 आ जाए तो यह संख्या पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ये था 11 से विभाज्यता का नियम। अब अगर मैं बात करूं 12 से विभाज्यता का नियम 12 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो हम 12 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 3 गुना 4, जो संख्या 3 से और 4 से कट जाएगी वो संख्या 12 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि 12 क्या है, किसका है, तो 2 3 का और 4 का ही तो है, इसका ही तो एलसीएम है 12। तो जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वो 12 से भी पूरी पूरी कटेगी, और 3 का और 4 का नियम हमें पता है, इसलिए हम 3 से और 4 से काट कर देख लेंगे। इसी प्रकार हमारा आएगा 18 से।
18 का भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 गुना 9, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जो संख्या 2 से और 9 से कटेगी वो 18 से भी पूरी पूरी कटेगी मेरे भाई। तो 2 से और 9 से काट के देख लेंगे, जो संख्या कटेगी वो 18 से भी पूरा पूरा कटेगी। चलिए इसी बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी चीजें मैं क्वेश्चन में साथ के साथ आपको समझाता चला जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या है 45,342 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अब इसमें शेषफल पूछा किससे विभाजित किया है, 9 से। अब 9 से विभाजित करने के लिए मैंने आपको बताया था इसका मल्टीपल बनाते चले जाएंगे, 9 के पेयर बनाते चले जाएंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, 9 के पेयर बनाते चले जाएंगे। देखिए अब ये 5 और 4 9 खत्म हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9 खत्म, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो गई, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो 0 बचा, तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए मैंने आपको बताया था जो संख्या 12 से विभाजित होगी तो 12 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 3 गुना 4। जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वो 12 से भी पूरी पूरी कटेगी, तो उसको 3 से और 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 से डिवाइड करने का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब जरा देखिए 76 क्या 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 नम 36, बिल्कुल है कटता है। 86 कटेगा 4 से, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 76 यहाँ ये भी हो सकता है, यहाँ 26 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। अब बचा कौन सा, ए और सी, ए और डी। अब हम इसको 3 से विभाजित करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करने का नियम क्या है, पेयर बनाते चले जाए, 3 के मल्टीपल के। देखिए 6 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म, 7 और 4 11, 11 3 से कटता नहीं, तो ये भी संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जब ये 4 से तो कट गई, 3 से नहीं कटे, तो ये भी नहीं होगी। अब बचा का ऑप्शन कौन सा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करना चाहे तो कर लीजिए, 4 से तो ये कट ही रहा है, 3 से कैसे कटेगा, 6 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 7 15, 15 3 का मल्टीपल है खत्म, तो आंसर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई। सारे के सारे प्रीवियस पेपर वाले आरपीएफ के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ देखने को। अगला क्वेश्चन भी देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का सवाल है। क्वेश्चन में कहा, दी गई संख्या को 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। 9 से विभाजित करना है, शेषफल कितना बचेगा। मैंने कहा था 9 के पेयर बनाते चले जाएंगे और काटते चले जाएंगे, जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो देखिए 5 और 2 7 और 2 9 खत्म, बचा कितना, 4 बचा, 4 ही हमारा रिमाइंडर होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बस ये चीज ध्यान रखना है, सभी संख्याओं को जोड़ के 9 से डिवाइड मत करना, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम क्या करना है हमें, आप बस उसके 9 के पेयर बनाते चले जाओ, उसके मल्टीपल के पेयर बनाते चले जाओ और काटते चले जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 24,795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछा है। अब हम 9 के पेयर बना, देखिए 9 तो खत्म हो गया, 5 और 4 ये 9 भी खत्म, 7 और 2 9 भी खत्म, रिमाइंडर क्या बचा, 0। शेषफल 0 बचा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं हमारा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से पूछा है, मैंने आपको बताया था 12 से विभाज्यता का नियम है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 3 गुना 4। जो संख्या 304 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी वह संख्या 12 से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम देखेंगे 4 से कौन कौन सी। 4 से विभाजित करने का नियम है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 72 72, 4 कम 4, 4 8 32 होता है। 47 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए तो पहले कैंसिल हो गया। ये भी 47 पहले कैंसिल हो गया। 78 क्या 4 से कटेगा, 4 एकम 4 बचा 3, 38 ये भी नहीं कटा, ये भी कैंसिल होगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है ये 3 4 से कटेगा ही नहीं। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए ना, तो 47 कटता है, ये वाला भी नहीं कटेगा। 78 भी 4 से नहीं कटा, तो ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर,
12 से पूछा है कौन सी संख्या विभाज्य है। 12 से वही मैंने अभी बताया, जो संख्या 12 से विभाजित होगी वो 3 से और 4 से भी विभाजित होगी। 12 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे 3 गुना 4। अब 3 से और 4 से काट के देखेंगे। देखिए मेरे भाई यहाँ 4 से कौन सी कटी, क्या 89 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल ये तो होगा नहीं। 84 4 से कटेगा, 84 ये हो सकता है। अब लास्ट में सब में 84 है, तो इसका मतलब सारी संख्याएं 4 से तो कटेगी। अब इनको 3 से भी डिवाइड करके देखना है। 3 से डिवाइड करने के लिए इसके 3 के पेयर बनाते चले जाए और काटते चले जाएं। देखिए 3 खत्म, यहाँ पर 4 और 2 6, 6 खत्म, 3 का मल्टीपल है ये 6 खत्म, 8 और 4 12 ये खत्म, तो ये हमारा आंसर हो सकता है बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 खत्म, 6 खत्म, 6 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, बचा 8, ये 3 से नहीं कटेगा, ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 3 खत्म, 6 खत्म, 4 और 2 6, ये खत्म, 8 और 5 13, 13 3 से कटेगा नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो को लाइक करते रहना मेरे भाई सभी स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, ये पूछा है। कौन सी संख्या ऐसी है जो 15 से विभाज्य है? मैंने आपको बताया 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर कितना होगा? 3 गुना 5। दो संख्या 3 से और 5 से कटेगी, वो 15 से भी कटेगी। और 5 से विभाजित होने का नियम मैंने आपको बताया था, तो किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। और यह सारे इकाई के अंक 0 है, इसका मतलब दी गई संख्या 5 से तो पूरी पूरी कटेगी। अब देख लेंगे 3 से कौन सी कटेगी, जो 3 से भी कट जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन। 3 से कटने का नियम मैंने बताया आपको, क्या करेंगे 3 के पेयर बनाते चलेंगे, 3 के मल्टीपल के पेयर बनाएंगे और काटते चले जाएंगे। देखिए यहाँ से 3 खत्म, 6 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, ये 6 खत्म, 5 और 4 9, ये खत्म। तुम्हारा पहला आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारा 5 से भी कट रहा है 3 से भी। बाकी चेक करना चाहे तो कर लीजिए, वरना बिल्कुल छोड़ दीजिए। चलो मैं चेक करवा देता हूं। अब इसमें देख लीजिए 5 और 4 9 खत्म, 6 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 6 खत्म, बचा 5, 5 3 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए 4 और 2 6 खत्म, 6 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, ये 6 खत्म, बचा 5 0, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 6 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, ये 6 खत्म, बचा 5 और 4 9 खत्म, बचा 4, ये भी नहीं कटेगा 3 से। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है, जो कि 15 से पूरा पूरा विभाज्य है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? देखिए मेरे भाई पूछा 12 से कौन सी संख्या कटेगी। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है। मैंने बताया 12 से कौन कटेगी, 12 के प्राइम फैक्टर कर लो। जो 3 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी मेरे भाई, जो 3 से और 4 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी। चलिए देखिए, इसने कहा 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से पूरा कटना चाहिए, क्या 82 कटेगा? 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 4 से 16 कट रहा है, बिल्कुल ये हो सकता है। 46 का 4 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 4 से ही मिल गया हमारा। 3 से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 से और 4 से दोनों से कटना चाहिए। 4 से इन तीनों में से कोई सी भी नहीं कटी, ये कटी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित करने योग्य है? देखिए मेरे भाई, जो संख्या 24 से विभाजित हो जाएगी वो 24 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या होगा 3 गुना 8। जो संख्या 3 से और 8 से कटेगी वो 24 से भी पूरी पूरी कटेगी। तो 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित करने का नियम क्या है? उसके हम पेयर बनाते चले जाएंगे और काटते चले जाएंगे मेरे भाई। चलिए 3 से देखते हैं पहले। 2 और 1 3 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, 6 और 4 10, 10 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या बिल्कुल नहीं कटेगी। बी ऑप्शन देखते हैं, 2 और 1 3 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, ये हो सकता है। अब इसमें लास्ट वाला क्या है? 336, तो हम इसका भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये। इसमें 336 है, क्या 336 8 से कटेगा? 336, क्योंकि 8 से कटने का नियम है, लास्ट वाली 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। क्या 336 8 से कटेगा? देखते हैं। 8 से देखिए, 8 चौक 32 बचा एक, 8 दूनी 16, बिल्कुल कट जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सत्य है। बाकी को और चेक करके देख लेते हैं।
2 और 1 3 खत्म, 3 खत्म, 3 गया, 6 खत्म, बचा 7। ये तो बिल्कुल भी नहीं गया 3 से। अब यहाँ पे 2 1 और 2 3 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 4 और 4 8, बिल्कुल नहीं जाएगा 3 से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर 2019 का सवाल था मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य है। देखिए 12 से कटने के लिए मैंने आपको बताया, जो संख्या 12 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे 3 गुना 4, जो संख्या 3 से और 4 से कट जाएगी वो 12 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। अब 3 से और 4 से कटने का नियम है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्या 22 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 25 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 26 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 4 से कटता है, या 3 से भी कट जाएगी पूरी संख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य होने के लिए मेरे भाई 15 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर कितना है? 3 गुना 5। जो संख्या 3 से और 5 से कटेगी वो 15 से भी पूरी पूरी कटेगी। 5 से डिवाइड होने का नियम, उसके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, जो कि सभी में दिया हुआ है। तो सारी की सारी संख्या 5 से तो कट रही है। अब इनको 3 से डिवाइड करके देखेंगे मेरे भाई। 3 के पेयर बनाते चले जाए और काटते चले जाएंगे। 1 और 8 9, 9 खत्म, 1 और 8 9, 9 खत्म, 6 खत्म, बचा 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा 8 और 1 9 खत्म, 3 खत्म, बचा कितना 4, 4 3 से नहीं कटेगा, ये भी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 8 और 1 9 खत्म, 5 और 1 6, ये बिल्कुल कट जाएगा 3 से, ये संख्या हमारी बिल्कुल कट जाएगी। इसको चेक करना चाहो डी वाले ऑप्शन को कर लीजिए। 8 और 1 9 खत्म, 5 और 2 7, 7 बिल्कुल नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा 3 से नहीं कट जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ सवाल है, 12 से विभाजित करने का बताया है। तो जो संख्या मैं कहा था आपको, बताया था कि 12 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे 3 गुना 4। जो संख्या 3 से और 4 से कटेगी वो 12 से भी पूरी पूरी कटेगी। तो मेरे भाई 3 से और 4 से विभाजित करने का नियम है, जिस संख्या के यदि लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या 84 4 से कटा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बिल्कुल कट रहा है। क्या 82 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आंसर हो नहीं सकता। 06 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या 62 4 से कटेगा? 4 एकम 4 2, 22 बचा, नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से विभाजित करने का नियम देखने का, लागू करने का भी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे भाई, क्योंकि जब 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाए, 4 उसमें अप्लाई कर ही नहीं पाया, तो फिर हम तो इसको चेक करके करेंगे क्या 3 का। तो 3 से चेक करने का बिल्कुल बेकार है, समय वेस्ट करना है। तो यहीं से आंसर लगा दो हमारा पहला ही। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 32 622 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा मेरे भाई। शेषफल बताना है। 9 से विभाजित करने का नियम हमें पता है, अगर हम 9 के पेयर बनाते चले जाएंगे और काटते चले जाएंगे मेरे भाई, तो 9 के पेयर बनाते चले जाओ। देखियो 6 और 3 9 खत्म, 2 और 2 4 और 2 6 बचा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 6 ही बचेगा, क्योंकि 9 तो कट गया हमारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि 58 31 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 58 31 को 9 से विभाजित करना है, तो 9 के पेयर बनाते चले जाओ, काटते चले जाएंगे मेरे भाई। देखिए 8 और 1 9 खत्म, बचा कितना? 5 और 3 8, 8 बचा, तो रिमाइंडर भी कितना होगा? 8। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यदि 38 624 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 9 से विभाजित करने के लिए 9 के पेयर बनाते चले जाओ और काटते चले जाएं। देखिए यहां से कितना चला जाएगा 9 से बनाने के लिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 3 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 बचा। 14 को किससे? 9 से डिवाइड करेंगे, शेषफल देखना है। 9 एकम 9 बचा, बचा कितना? रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है, उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए रिमाइंडर वाला सवाल आ गया इसमें, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 वाला रिमाइंडर वाला सवाल है मेरे भाई, शेषफल वाला। जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है?
8 आता है। 119 से विभाजित कर देते हैं। डिवाइडर कौन है? डिवाइडर कौन है मेरे भाई? 119। 119 से विभाजित किया, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? रिमाइंडर बचता है कितना? 8। अगर उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया जाता है? 17 से। दोबारा डिवाइडेंड क्या है हमारा? 17 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो मेरे भाई जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है ना, इसी रिमाइंडर को हम किससे डिवाइड करेंगे? इसी रिमाइंडर को हम 17 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? जो हमारा 8 रिमाइंडर बचा है ना, इसी को हम 17 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसी रिमाइंडर को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 8 ही आएगा हमारा रिमाइंडर। तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 119 से विभाजित करने पर 119 से उस संख्या को विभाजित किया गया 119 से, वो पूरी पूरी कट गई, किसको छोड़कर? 8 को छोड़कर। अब जो 8 बचा, 8 को ही तो विभाजित करना है ना, किससे करना है? 17 से। तो 17 से 8 को विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 15 बचता है, किससे? यहाँ डिवाइडर कितना है? 119। 119 से कोई विभाजित करते तो रिमाइंडर कितना बचा है हमारा? 15 बचता है रिमाइंडर। अब कह रहा है उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? मेरे भाई 119 से पूरी पूरी संख्या कट गई, कितना बचा? रिमाइंडर 15 बचा है ना। जो संख्या तो पूरी पूरी कट गई 15 को छोड़कर, तो 15 को ही तो विभाजित करेंगे ना, कितने से? 17 से। तो इस वाले 15 को अब हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो 15 ही बचेगा हमारा रिमाइंडर। यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या को 36 से विभाजित करने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? देखिए यहाँ डिवाइडर कितना है मेरे भाई? 36। किसी संख्या को 36 से विभाजित किया, किससे किया? 36 से। और रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर बचा है 7। अब 36 से उसको विभाजित करने पर रिमाइंडर 7 बचा। अब 7 जो बचा है हमारा, उसको ही तो विभाजित करेंगे ना, किससे? 9 से। अब इसी 7 को हम 9 से विभाजित करेंगे, तो 9 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई? रिमाइंडर 7 ही बचेगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक करते रहिए मेरे भाई। अगला नंबर है, किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? 12 से विभाजित करने पर, यहाँ डिवाइडर कितना है? 12 है। 42 है, कितना है? 42। 42 और रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 13 बचा है। अब 42 से तो संख्या पूरी पूरी कट गई 13 को छोड़कर। अब जितनी बची है उसको ही तो डिवाइड करना है। 13 बचा है, अब 13 को किससे डिवाइड करेंगे? 14 से डिवाइड करेंगे। जो जो रिमाइंडर बचा है 13, इसको ही 14 से डिवाइड कर दो। तो इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा मेरे भाई? 13 ही तो बचेगा ना। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मेरे भाई आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, और इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सारी की सारी पीडीएफ में प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन है, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।